2 मिनट लगते, बुल्ला जी 2 मिनट लगते, पता है 2 मिनट लग रहे हैं बुलडोजर चलने में। मिनट नहीं लगता बुलडोजर पहुंचने। मुसलमानों से नफरत करना कोई नई बात तो नहीं है, सदियों से चलाया है मुसलमानों से नफरत करना, और आज भी मुसलमानों से नफरत की जा रही है। किस कदर नफरत की जा रही है, पहलगाम के बाद नफरत तो करते हैं ये लोग, हमें अच्छे तरीके से मालूम है, लेकिन सबको नहीं कह रहा हूँ मैं, याद रखना, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो नफरती लोग हैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ मैं, ज़्यादातर नफरती हो गए हैं अब। तो हम पहचानते तो लेते हैं, हम पहचानते हैं अच्छे तरीके से, हम नज़रों से पहचान लेते हैं, ये कपड़ों से पहचानते हैं, हम नज़रों से पहचान लेते हैं। हाँ, ये कपड़ों से पहचानते हैं, दाढ़ी से पहचानते हैं, टोपी से पहचानते हैं, हम इनकी नज़रों से पहचानते हैं। कभी ऐसा वक्त आ जाता है कभी कि हम अपनी खुद की सवारी ना हो तो कभी सफ़र करना पड़ जाए, रोडवेज में चले जाएं या कहीं ट्रेन में चले जाएं, तो हमारी जैसे ही एंट्री होती है ना, तो हम इनकी नज़रों से पहचान लेते हैं किस कदर, किस नफ़रत की निगाहों से हमें ये लोग देखते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कर कुछ नहीं सकते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने वो खौफ रखा है, हाँ वो रोब रखा है अल्हम्दुलिल्लाह इस लिबास में और इस सुन्नत रसूल में, इस तरह से जो पता लग जाता है कि ये बंदा किस निगाह से देख रहा है, समझ गया इसकी। हाँ, लेकिन जब से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उस वक्त से ये लोग अपनी औकात दिखाने लगे, खुल कर के सामने आने लगे, पहलगाम के लोगों से, पहलगाम के आतंकियों से जोड़ने लगे। पहलगाम में जिन्होंने हमला किया उनसे जोड़ा जा रहा है, और किस तरह के लोग, कैसे लोग, मजहब, धर्म गुरु, मेन धर्म गुरु जो होते हैं ना, अरे धर्म गुरुओं को ऐसा काम, हमारा मजहब है, सिखों का मजहब है, ईसाइयों का है, हिंदुओं का है, जिसका भी एक मजहब, एक धर्मगुरु का क्या काम होता है भाई? एक धर्मगुरु का काम सिर्फ ये होता है कि वो अपने मजहब की अच्छाइयाँ बयान करे, अपनी धर्म की अच्छाइयाँ बयान करे, लोगों उससे मुतासिर हों, उससे मोहब्बत करने लगे। ये नहीं कि ज़बरदस्ती जय श्री राम बोल या फिर ज़बरदस्ती कलमा पढ़, किसी से ज़बरदस्ती कलमा पढ़वा लें अगर हम, तो क्या होगा उससे? ज़बरदस्ती किसी से हम अल्लाह अकबर की सदाएँ नारे लगवाएं अगर किसी से, तो उससे क्या होगा? थोड़ी देर के लिए कह देगा, लेकिन वो क्या ईमान वाला हो जाएगा? जब तक वो दिल से मोहब्बत नहीं करेगा, मुतासिर नहीं होगा मज़हब इस्लाम से, तो इससे क्या होगा? ज़ाहिर अगर हम ऐसा करने लगे तो इससे तो नफ़रत करेगा ना, कौन इस्लाम को कबूल करेगा? मज़हब इस्लाम मोहब्बत से फैला, अल्हम्दुलिल्लाह मज़हब इस्लाम मोहब्बत से फैला, ना कि नफ़रत से फैला। अगर मज़हब इस्लाम नफ़रत का पैगाम देता तो मज़हब इस्लाम इतनी तेज़ी से नहीं फैलता। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला मज़हब इस्लाम है। आज एक वीडियो ऐसी मैंने देखी जिसको देख करके खून खोल गया मेरा यार। वाकई इतनी नफ़रत धर्मगुरुओं के दिलों में, और किस तरह की बयानबाजी, किस तरह के जुमले, दाढ़ी और टोपी को देख करके, और एक बेचारे काम करने वाले से, एक वर्कर से, बड़ी हैरत की बात है। इस वीडियो को देख करके बड़ी हैरत हुई वाकई। पहले आप इस वीडियो को देख लें, उसके बाद मैं चंद बातें मैं और करूंगा आप लोगों से। छोड़े नहीं इस वीडियो को, आखिर तक देखें, बिना स्किप किए मुकम्मल देखें इस वीडियो को। इधर लेता यहाँ आश्रम बना रहे थे हम, ये बराबर आश्रम बना रहे थे तुम, बिना कोई काम नहीं, जान नहीं, पहचान नहीं, फिर तुम्हारा मतलब क्या है आने का? बिजली वालों को बुला के लाए बिजली वालों को। बिजली वालों को, यहाँ बिजली वाले रहते हैं, वो वाला आश्रम है ना उनका, वहाँ। मैं ये कह रहा हूँ वहाँ आश्रम है तो यहाँ कैसे रहने आएगा तुम? अजी ये हाँ जी महाराज जी, अजी आपके आश्रम में क्या नाम है जी? वो बिजली वाला है ना, मेरे साथ में दिखा रहे हैं। पर ये आपके पड़ोसी है जी, क्या नाम है? ये वाला है जी, अगले वाला आपका कौन सा आश्रम है? ये आपके बराबर वाला है जी। पूछ लो नहीं, नाम बता दीजिए महाराज जी। हेलो जी जी महाराज जी, तुम्हें यही मिलते हैं क्या? जी बात करिए। लो दीदी से बात करो पहले आप। तुम्हें यही मिलते हैं काम कराने के लिए? पहलगांव भूल गए तुम? पहलगांव भूल गए क्या? मैंने कहा तुम्हें यही मिलते हैं काम कराने के लिए भाई। अरे क्या करे महाराज जी, शर्म नहीं आ रही? हमें शर्म आ रही है। मेरा गेट खोला तो पता चला मुझे तो। नहीं आ रही शर्म, तुम्हें नहीं आ रही है? यहाँ नहीं आ रही है, सीधा निकल जा। नहीं, इसने गेट खोला एकदम मेरा, इसने खोल के देखा, गेट खोल के देखा, वो बाहर गया ना, वो कुंडी भी लग रही थी, वो एकदम। इधर लेता सीधे निकल जा। वाह 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 वाह, बहुत खूब। बना रहे थे हम, क्या तरबियत रही है तुम्हारी, और क्या पैगाम दे रहे हो तुम, क्या मैसेज दे रहे हो? क्या मतलब हुआ भाई? पहलगाम भूल गया भाई, क्या मतलब हुआ? पहलगाम कौन था? कौन था पहलगाम में? तो क्या हुआ? ये था क्या पहलगाम में? ये लोग थे पहलगाम में?
क्या पता निकाल लिया आपने कौन था पहलगाम में? क्या इसके रिश्तेदार थे, इसके खानदान वाले थे? कौन था पहलगाम में? फिर कहाँ कौन है? भी कौन दिखाया नहीं आप लोगों ने? पहलगाम वाले कौन थे? दिखाया क्यों नहीं आपने? पहलगाम में तो आदिल भी था ना, सैयद आदिल। क्या किया आदिल ने भाई? आदिल को सोच समझ के बैठाते इसको जरा, कितने लोगों की उसने जान बचाई, खुद शहीद हो गया, इसको चाय पानी कराते, मोहब्बत से बैठाते, आदिल की को सोच लेते एक बार, सैयद आदिल को, और वो नज़ाकत अली जो घोड़े की सवारी करता है उसको देख लेते, उसको सोच लेते, उसके बारे में ही सोच लेते कुछ। वो भी तो मुसलमान थे। अच्छा वो तो मुसलमान थे, जाहिर है, वो तो सैयद आदिल मुसलमान था, नज़ाकत अली मुसलमान था, लेकिन जो देखा गया, जो दिखाई दिया गया, उससे तो तुमने नजरें मोड़ ली, वो तो तुम्हें दिखाई नहीं दिया। लेकिन जो एक अंदाज है, सिर्फ एक अंदाज कि हाँ मुसलमान ही थे, आतंकवादी थे, पाकिस्तान के थे, तो वो तो तुम उसको एक्सेप्ट कर लिया तुमने। लेकिन जो हकीकत हम ये नहीं कर रहे हैं वो कौन था? चलिए मान ली हमने आपकी बात, वो कौन थे, तो कहाँ है? दिखाई नहीं आपने कि पहलगाम भूल गया तो कौन लोग थे? हमने तो अभी तक, इतने दिन हो गए, अभी तक सामने नहीं आया कौन लोग थे वो। सजा दिलवाई जाए उनको, तो उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए उन लोगों को। लेकिन तुम क्या पैगाम दे रहे हो भाई? हैरत की बात है, औरतों के दिल में भी नफरत हो गई। अब औरतों के दिल में भी इस तरह से मुसलमानों की टोपी, अरे भाई तुम, अच्छा हाँ चलो देख, ये तो सही है जो भी कर रहे हैं ये लोग कर रहे हैं, तुम्हें रोजी नहीं, रोजगार तुम्हारे लिए है नहीं कहीं, इन नफरतियों में जा क्यों रहे हो भाई? तुम लोग क्यों जा रहे हो? अब महाराज कौन होता है? महाराज का मायना मालूम है आपको? कैसे कहते हैं महाराज? महा का क्या मतलब होता है? महाराज, महाराजा ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती, और सबसे बड़ा महाराज, सबसे बड़ा महाराजा, सबसे बड़ा महान का मतलब अजीम अल्लाह है। अल्लाह, हम नहीं कहते किसी को महाराज चंद पैसों के लिए, काम के लिए। महाराज जी कहाँ हो? महाराज जी तुम्हें पता है तुमसे कितनी नफरत है, फिर भी टोपी लगा के पहुंच जा रहे हो वहां, तुम दाढ़ी भी है माशाल्लाह। कैसी जगह पर काम करने जा रहे हो तुम? किस कदर तुम्हें धक्के मार करके भगाया जा रहा है कि घर में घुस रहा था, ये हो रहा था, पता नहीं है किस तरह से इल्जामात लगा दिए जाते हैं। वो क्या कह रही है कि घर में घुस रहा था मेरे, 2 मिनट लगते बुल्ला जी, 2 मिनट लगते। अगर बात ज्यादा आगे बढ़ जाती, अगर तुम्हें उस बंदे ने फोन पे इन लोगों से नहीं कहा होता कुछ, इसलिए ऐसी होशियार हो जाओ, ऐसी जगह मत जाओ। अच्छे तरीके से पता है 2 मिनट लग रहे हैं बुलडोजर चलने में, मिनट नहीं लगता बुलडोजर पहुंचने में। मत जाओ ऐसी जगह काम करने के लिए यार, बहुत नफरत हो रही है। देख नहीं रहे एक नेताजी दिल्ली में घूम रहे हैं किस तरह से ठेले वालों के पास में, किस तरह से कह रहे हैं कि भाई अपना नाम, मुसलमान दूध में थूक मिला रहे हैं, पनीर में थूक मिला रहे हैं, किस तरह से वो नेताजी घूम रहे हैं दिल्ली के अंदर, ठेले वालों से कह रहे हैं। अब हिंदुओं की दुकानों पे हिंदुओं को झंडा लगा रहे हैं, मुसलमानों से कह रहे हैं कि अपना नाम लिखो उस पर। और इस तरह से भाई हम जानते नहीं है, हम नहीं जानते क्या गोबर खाने कौन खा रहा है, कौन मूत पी रहा है, ये काम करेगा मुसलमान? कहाँ से देख लिया? कोई पकड़ के तो दिखाए जरा आप थूक मिलाते हुए, या फिर दूध में दिखाया तो नेताजी ने आपने आज तक नहीं है। कोई वीडियो ऐसी दिखाइए, कोई ऐसा अपराधी निकाल करके सामने लाइए ना, हमें दिखाइए ना कौन सा थूक मिला करके बेच रहा है। बस खुद से खुद ही ये मतलब अपने दिमाग में आपने ये बात बैठा ली कि मुसलमान थूक मिलाते हैं। क्यों मिलाएगा मुसलमान थूक? क्यों मिलाएगा पनीर में या दूध में थूक मुसलमान? इसलिए ये नफरती बातें बंद करिए। और मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ, चच्चा, जो तुम्हारे कई वीडियोस में ऐसी देख चुका, तुम्हारी अच्छे खासी दुकानदारी चल रही है, सब्जी बेच रहे हैं आप, अच्छी खासी मूंगफली वगैरह बेच रहे हैं, आपकी ठेली पर जाकर झंडी लगा दे रहे हैं ये, और आपसे इस तरह की बातें कर रहे हैं, कारोबार ठप हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखना, अच्छे तरीके से जानते हो कौन ज़्यादा खर्च वाला है, कौन ज़्यादा खिलाई करता है। मुसलमान खाने में ही तो बर्बाद है। हाँ, तुम्हारा रोजगार कहाँ से चलता है तुम अच्छी तरीके से जानते हो, तुम्हें मालूम है। इसलिए ये नफरती बातें बंद करो। और ऐसे नेता तुम्हारे पास ऐसे लोग आए नफरती लोग, तो इनको समझाओ कि हमारा रोजगार, हम तो रोजगार वाले हैं और हम हिंदुस्तानी हैं, मोहब्बत वाले हैं, नफरत वाले नहीं है। इसलिए से इस तरह की बातें मत करो। और फिर वही बात आ गई, बात बहुत लंबी हो गई। मैं यही कहना चाहता हूँ, देखिए इस तरह से ऐसी जगहों पर न जाएं काम करने के लिए, भी साफ मना कर दे। खास करके वो लोग जिनके चेहरों पर सुन्नत रसूल है, जिनके सरों पर सुन्नत रसूल है, जिनके लिबास हैं कुर्ते पजामा हैं, जिस तरह के लिबास हैं जिनके, वो ऐसी जगहों पर ना जाएं। क्योंकि साफ आपने ऐलान सुन लिया होगा कि कपड़ों से पहचाना जाता है, सीधा सीधा कपड़ों से पहचाना जाता है। किसने कही ये बात मालूम है आपको? किसने कही थी? मैं अपनी ज़बान से नहीं दोहराऊंगा, आपको मालूम होगी अच्छे तरीके से ये बात किसने कही थी कि हम कपड़ों से पहचानते हैं। इसलिए तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाई जा रही है, तुम्हें कपड़ों से पहचाना जाता है, तुम क्यों अपनी औकात दिखा रहे हो वहां पे जाकर? क्यों अपनी बेइज्जती करवा रहे हो? समझ जाओ, मत जाओ ऐसी जगहों पे काम करने के लिए। रिस्क राज़िक के हाथ में, रिस्क आएगा तुम तक, कहीं से भी आएगा, लेकिन मेहनत करो, ऐसी जगह पर मत जाओ। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को समझ अता फरमाए, हिदायत अता फरमाए। अल्लाह पाक हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान में अमन व सुकून कायम फरमाए, हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया की तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की, जान और माल की हिफाजत फरमाए। ऐसे नफरतियों से अल्लाह पाक हमारे इस मुल्क को महफूज फरमाए।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।